वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल दैट एनफील्ड कपल। तो आज की वीडियो पूरी रॉयल एनफील्ड हिमालयन BS6 के ऊपर रहेगी। तो ये वीडियो में हम कवर करेंगे रॉयल एनफील्ड हिमालयन के गुड एंड बैड थिंग प्लस फर्स्ट सर्विस रिव्यू। तो ये बाइक की फ़र्स्ट सर्विस हो गई है। तो उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये चैनल पर नए हो तो ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो इसे थम्स अप दीजिएगा। तो चलो वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम रॉयल एनफील्ड हिमालयन की फ़र्स्ट सर्विस के बारे में बात करेंगे। तो रॉयल एनफील्ड सर्विस तो आप सब जानते ही है, जो रॉयल एनफील्ड ओन करते हैं कि उनकी सर्विस कैसी होती है और किस तरह से वो लोग सर्विस करते हैं। तो मेरा भी कुछ वैसा ही एक्सपीरियंस था। जो चीज़ मैंने बोला उनको कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुई, तो मैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन की मेरी जो है सर्विस बेसिकली मेरी वारंटी क्लेम रखने के लिए मैं करवाऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरी बाइक कितने किलोमीटर चल गई है। ओके, तो मेरी बाइक अभी 547 किलोमीटर चली है। तो मैंने 500 किलोमीटर पर इसका फ़र्स्ट सर्विस करवा दिया था। तो फर्स्ट सर्विस में बेसिकली ऑयल चेंज होता है, इसका ऑयल फ़िल्टर चेंज होता है और एक जाली होती है वो चेंज होती है। वो तो मैंने मेरे सामने ही करवाई, क्योंकि मुझे मेरी बाइक के लिए किसी पे भी भरोसा नहीं जब तक मैं वहाँ पे खड़ा नहीं हूँ। तो वो मैंने सामने करवाई। बाकी आती है जो चीज़ मैंने उनको बताई, वो उसकी हिमालयन की बैड थिंग भी है, प्लस रॉयल एनफील्ड सेंटर्स ने उसको रेक्टिफाई ही नहीं किया उस चीज़ को। तो पहली जो चीज़ थी, ये जो मेरा नट घूम गया था त्र्यंबकेश्वर की, अगर आपने राइड देखी होगी तो ये फर्स्ट राइड पे ही ये मेरा नट गिर गया। ये उनके पास था ही नहीं। तो इतनी बड़ी सर्विस सेंटर, मैंने चेंबूर में सर्विस कराया था इसका, ये मुझे अजीब ही लगा कि उनके पास सेम टाइप के नट नहीं थे या स्क्रूज़ नहीं थे। तो ये एक पॉइंट थी जो मेरी रेक्टिफाई नहीं कर पाए वो लोग, तो उन्होंने दूसरा ही कोई स्क्रू लगा दिया स्टील का। और दूसरी एक बात थी, तो ये थी यही साइड की थी। तो ये साइड का मेरा रबर यहाँ से निकल जाता है जब जंप होती है गाड़ी। तो जब मैंने ये रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर वालों को बताया ये बात, तो उन्होंने मुझे क्या बोला, ये एक छोटा बच्चा भी बोल देगा मुझे कि सर गाड़ी जब आपकी जंप होती है तो वो रबर निकल जाता है, बट इतनी महंगी बाइक मैं ले रहा हूँ तो कम से कम रबर तो आप उसको बराबर से कर दो। तो ये चीज़ नहीं हुआ। बाकी चलो सर्विस की बात हो गई, ऑयल चेंज हो गया, ये बेसिक उन्होंने नहीं किया है तो मैंने इस पर टाई मार के रख दिया है। और ये स्क्रू मैं ढूंढ रहा हूँ, जहाँ मुझे मिल जाएगा मैं चेंज कर दूँगा, या तो मैं चारों स्क्रूज चेंज कर दूँगा एक साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ मुझे ये बाइक पर बिल्कुल पसंद नहीं आई और कहीं से मुझे कुछ सोल्यूशन भी नहीं मिला उस चीज़ का। तो फर्स्ट चीज़ आते हैं इसके स्पीडोमीटर पे। ये स्पीडोमीटर इसका जो है ना, अभी देखो मैं ऑन करता हूँ, आपको यहाँ पे फॉगी दिखता होगा। ये एकदम, ये देखिए आपको एकदम फॉगी दिखता रहेगा। तो इसमें किस हिसाब से पानी जाता है मुझे नहीं मालूम। तो ये बात मैंने उनको सर्विस सेंटर पे भी बताई कि ये डिफ़ेक्ट है, इसमें पानी जा रहा है। और उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने बोला सर बारिश है तो रॉयल एनफील्ड की सब गाड़ियाँ फॉग होती है, अंदर फॉग जमा हो जाता है। तो ये तो कोई जवाब था नहीं ना, मुझे कुछ समझा उनका जवाब ऐसा क्यों दिया उन्होंने। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट इसका जो है ट्रिप मीटर को लेके है। आप ट्रिप मीटर अगर इसका देखेंगे तो देखिए अभी टाइम आएगा, टाइम आ रहा है 4:35 PM, ठीक है, और यहाँ पर है 4:36 PM। तो ये दोनों टाइम कभी मैच नहीं होते। ये भी मैंने उनसे सवाल पूछा तो बोलते सर ये गूगल से टाइमिंग लेता है और ये आपका फ़िक्स टाइमिंग जो फ़िक्स रहता है। तो ये भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या उन्होंने बोला, क्यों ऐसा बोला। तो ये सेकंड पॉइंट जो मुझे पसंद नहीं आई। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट है इसके मिरर्स, जो कोई पीछे का क्लियर व्यू नहीं देते, ना ही कोई अच्छा विज़न आता है। आपको कब ओवरटेक करना है, कब पीछे से आप कट करके निकलेंगे, आपको मिरर में समझेगा ही नहीं। तो ये
मिरर का एक इशू है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ इशू, हेडलाइट। आप अगर इसे रात में चलाते हैं ना तो आपको रोड पर कुछ नहीं दिखेगा। इससे बेटर 100 टाइम्स बेटर क्लासिक की हेडलाइट है। तो हेडलाइट्स तो आप लॉन्ग टूर तो कर ही नहीं सकते इस पर। आपने अगर इसी हेडलाइट पर लॉन्ग टूर का ट्राई किया तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आपको रात को रोड पे कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है। 5वें पॉइंट पे आते हैं। 5वां पॉइंट जो है इसका, मेरे हिसाब से, बाकी अभी तक मैंने रॉयल एनफील्ड हिमालयन पे ये किसी से नहीं सुना, बट मेरे हिसाब से जो रॉयल एनफील्ड हिमालयन ने जो सीट दी है, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट दे दी है इन्होंने। मतलब पहले जो हिमालयन आती थी उसमें लोग बोलते थे कि हिमालयन की सीट बहुत हार्ड है, बैक पेन होता है। इसमें इस टाइम पे ये लोग ने बहुत ही सॉफ्ट सीट दे दी है। तो कपल ऑफ किलोमीटर्स आप जब ट्रैवल करेंगे ना, मीन्स 100-150 किलोमीटर्स आप ट्रैवल करोगे कंटिन्यू, तो ये जो है ना सीट आपको नीचे की प्लेट टच करेगी आपके बम पे। तो आपको रेगुलरली खड़े होके फिर आपको एडजस्ट होके फिर बैठना पड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से 5th पॉइंट था। बहुत लोग इससे डिसएग्री करेंगे, बट मेरे लिए ये जेन्युइन है कि ये सीट्स का जो नीचे का प्लेट है वो बम पे लगता है कुछ किलोमीटर्स के बाद। मच्छर बहुत काट रहे हैं इधर। तो आते हैं 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट ये है सीट के नीचे। मैं कुछ ज़्यादा ही पॉइंट बता दे रहा हूँ हिमालयन के बारे में। होप मेरे वीडियो को लाइक से ज़्यादा डिसलाइक ही आएंगे। तो ये सीट खोली हमने, ये मैंने कपड़ा रखा है ऐसे ही साफ़ करने के लिए। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये जो एरिया है, यहाँ से ना कट मडगार्ड को। तो जब आप बारिश में पानी बाइक चलाते हैं ना, तो ये एरिया पूरा मट्टी से भर जाता है, स्लश से भर जाता है। और उसी में आप जब वॉश कराओगे बाइक, तो यहाँ सीट के नीचे से, ये जो सीट है यहाँ से गैपिंग से यहाँ पर पूरा पानी भर जाता है जब भी आप वॉश कराओगे। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप वॉश करो इसको सीट खोलो और यहाँ पे साफ़ कर लेना, वरना आपका जो भी आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट या जो भी रखा रहेगा वो ख़राब हो जाएगा। और एक चीज़, जो रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे कंपार्टमेंट दिया है पेपर रखने के लिए या फर्स्ट एड रखने के लिए, ये कंपार्टमेंट ये बहुत ही छोटा है। हार्डली इसमें 3-4 पेपर ही जाते हैं, वो भी पानी घुस जाता है। तो ये भी मेरे हिसाब से कुछ काम का नहीं है। ये देखिए अभी भी इसमें पानी है। तो ये बहुत ही मुझे बेकार लगा कि अगर आप कंपार्टमेंट दे रहे हो तो कम से कम उसको वाटरप्रूफ करो। तो इसमें मैंने अपने नॉर्मल डुप्लीकेट पेपर्स रखे। ये हो गया सीट की बात। ये मेरा फर्स्ट एड है, मैंने इसको प्लास्टिक में करके रखा है। तो सीट्स अटैच करते हैं, फिर आपको दूसरी पॉइंट्स बताता हूँ मैं। तो 7th पॉइंट जो है वो आपको पिलियन बताएंगे, जो मेरे साथ में त्र्यंबकेश्वर राइड पे गए थे, मीन्स प्रियंका। तो ये इशू प्रियंका ने फेस किया था। तो हाय। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ पिलियन के हिसाब से। तो ये 7th पॉइंट है। 7 पॉइंट रिगार्डिंग टू सीट्स। आपने इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स ऑलरेडी देखे हैं, बट येस वी आर कमिंग टू द पॉजिटिव वंस, डोंट वरी। सो मैंने बोला था त्र्यंबकेश्वर राइड के एंड पे दैट आई विल शेयर माय पिलियन एक्सपीरियंस इन द नेक्स्ट व्लॉग, एंड दिस इज़ द सेम व्लॉग। सो सी एज अ पिलियन, जब हम एक बाइक पे बैठते हैं, देर आर 2 थिंग्स दैट वी डेफिनेटली लुक आउट फॉर। वन इज़ कम्फर्ट and one is safety. So when it comes to safety, yes, it is very good. I'm taking the second point first. When it comes to safety, it is good, and when it comes to comfort, it is not at all good, because after some time इस पे बैठना it impacts your back a lot, because you have to balance it accordingly. Plus यहाँ पे जो देख रहे हो, आई वॉज वेरी कॉशियस, क्योंकि मेरा पैर बार बार इस पे आ जा रहा था और इसके ऊपर फटाक से जो है वो साइलेंसर गर्म रहता था, तो हम बहुत ऐसा डर लगता था कि कहीं चिपक ना जाए या कहीं कुछ लग ना जाए। बहुत ही कॉशियस रह के बैठना पड़ रहा था। और एक और चीज़ ये हो रही थी कि एटलीस्ट फॉर हेल्दी पीपल लाइक मी,
तो ये लिमिटेड सीट हो जाता था। तो क्या होता था, ऊपर से आई वॉज कैरिंग अ बैग ऑल्सो, तो बैग तो पीछे आ जाता था, लेकिन थोड़ी देर में ना मैं यहाँ इधर शिफ्ट हो जाती थी। आई वॉज शिफ्टेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये जो प्लेट आप देख रहे हो, ये प्लेट मुझे बार बार लग जाती थी, एंड लिटरली एक बोलते ना मार्क आ गया था मेरे बैक पे because of this particular plating. So I will not at all recommend. Yes, we had to do the ride together. That's the reason why I went as a pillion. But I don't think so I'm ever going as a pillion on Himalayan ever again. But I'll definitely go as a rider someday or the other. So let's move on to some good and positive points about Himalayan. ओके, नाउ कमिंग टू द गुड पॉइंट्स फॉर हिमालयन। गुड पॉइंट्स ये है कि बाइक का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बहुत ही अच्छा है, प्लस जो इसकी सीट हाइट है 800 mm की। मेरा हाइट है कुछ 5'7", 5'8", मेरे दोनों पैर नीचे आराम से पहुंच जाते हैं। इवन प्रियंका ने ट्राई किया, शी वॉज एबल टू कीप बोथ द लेग्स डाउन, बट उसको थोड़ा जब रोड अनइवन होंगे तो थोड़ा इशू होगा, बट वी कैन मैनेज पुटिंग वन लेग डाउन। तो सीट हाइट परफेक्ट है, कोई भी टूरिंग मोटरसाइकिल या एडवेंचर टूरर आपको ये हाइट नहीं देती है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है रॉयल एनफील्ड हिमालयन का। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, जो ट्रिप मीटर दिया गया है नेविगेशन के लिए, बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। अभी मैंने चालू नहीं किया है बाइक, मैं आपको किसी वीडियो में दिखा दूंगा कि ट्रिप मीटर कैसा काम करता है। सो ट्रिप मीटर बहुत ही अच्छा काम करता है, और मैंने भी कल ही मीन्स मैं कुछ काम के लिए गया तब भी मैंने यूज़ किया, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और एकदम एग्जैक्ट देता है वो डिटेल्स। सो थर्ड पॉइंट आते हैं इसका सस्पेंशन ट्रैवल। सस्पेंशन बहुत ही अच्छा है, आपको हार्डली कोई बम्प या कुछ लगेगा। इवन टू द पिलियन सस्पेंशन बहुत अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। जो ये हाइट दी है सस्पेंशन की, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा कितनी हाइट है सस्पेंशन की आगे पीछे की, बहुत ही अच्छी है। जो ट्रैवल होता है डिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, कोई बम्प नहीं लगता। यू कैन ईजिली गो ऑन रोड्स, ऑन नो रोड्स, बहुत अच्छे से आप चला सकते हो। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं टायर्स। सीएट के टायर्स दिए है रॉयल एनफील्ड ने, और ये बाय गॉड बहुत ही अच्छे ग्रिप पकड़ते हैं। आप रोड्स पे भी आप इसको बहुत ही अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो। इवन पानी में रोड अगर आपका गीला है कुछ इशू नहीं, रोड गीले पे भी आप कॉर्नरिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने लास्ट साइड पे मेरे फुट पैक्स टच कर दिए थे नीचे। कॉर्नरिंग एक नंबर होती है गाड़ी की। कमिंग टू द ब्रेक्स, फिफ्थ पॉइंट, बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रेक्स अच्छे नहीं दिए, बट एज अ क्लासिक राइडर मेरे को रॉयल एनफील्ड हिमालयन के बहुत अच्छे लगे ब्रेक्स। ड्यूअल एबीएस है, गाड़ी जिस तरह से मैं रिस्पॉन्स करता हूँ ब्रेक को, गाड़ी उसी तरह से रुकती है, तो मेरे लिए वो प्लस पॉइंट है। कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, ये बहुत लोगों के लिए प्लस पॉइंट भी होगा माइनस पॉइंट भी होगा, बट मेरे लिए प्लस पॉइंट है। बाइक का वेट, बाइक का वेट अराउंड 200 kgs है, जो मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं हैवी बाइक चलाता हूँ, तो मैंने हार्ली डेविडसन्स भी चलाए हैं, प्लस क्लासिक्स तो रेगुलर है। और भैरवी का वेट तो इतने सारे एसेसरीज के बाद कुछ ज़्यादा ही है, जो प्रियंका की क्लासिक 350 है। तो वेट से मुझे कुछ लेना देना नहीं, वेट इज़ परफेक्ट फॉर मी। जो हल्के पुल्के राइडर, जो पतले राइडर्स होंगे, उनके लिए इशू हो जाता होगा कि बाइक जब बेंड होती होगी तो उठाने में प्रॉब्लम होती होगी, बट मुझे इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो लुक्स है, रोड प्रेजेंस गाड़ी की एक नंबर है। रोड प्रेजेंस में ये कैटेगरी में कोई बीट नहीं कर सकता। अगर आपको KTM लेना है या कुछ लेना है वो अलग बात हो जाती है, बट रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है गाड़ी का। तो मेरे हिसाब से इतना गुड पॉइंट्स है, बैड पॉइंट्स भी है, बट गुड पॉइंट्स उसको ओवरकम कर देते हैं। आप हेडलाइट चेंज कर सकते हो, एक्स्ट्रा लाइट्स लगा सकते हो। बाकी जो सर्विस रिलेटेड थिंग है वो तो रॉयल एनफील्ड को सुधारनी चाहिए कि पहले अपना राइडर जो डाउट्स लेके जाता है उसको अच्छी तरह से क्लियर करे, नहीं तो बाहर मोस्ट ऑफ लोग बाहर से ही सर्विस करवा लेते हैं एक बार इसका जो 4 सर्विस जो फ्री होता है वो होने के बाद। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थोड़े और बैड पॉइंट्स है, गुड पॉइंट्स है, वो मैं बाद में कभी ऐसा राइड करते वक्त बता दूंगा।
बट अभी के लिए फ़िलहाल यही है, यही प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट थे इस वीडियो पे और हिमालयन पे। तो ये वीडियो हम यहीं क्लोज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है अपने को? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। तो डैड एंड फील कपल साइनिंग Signing ऑफ off. फॉर दिस वीडियो। बाय बाय। बाय। मेरे बाल थोड़े ऐसे अजीब हो रहे, चलेगा, उसका अलग रीज़न है, वो बाद में बता देंगे। बाय।